रायपुर दक्षिण का रण तैयार। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतरे। बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को दिया मौका। कांग्रेस ने युवा चेहरे पर लगाया दांव। आकाश शर्मा को कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी से घमासान। रायपुर दक्षिण की सीट कांग्रेस के लिए अबूझ पहेली रही है। अब तक इस सीट पर कांग्रेस ने एक भी बार जीत दर्ज नहीं की। 8 बार इस सीट से विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद अब इस सीट पर बीजेपी ने सुनील सोनी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने आकाश शर्मा को मौका दिया है। कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि बीजेपी के दक्षिण के गढ़ को ध्वस्त कर कांग्रेस का परचम लहरा सके। यही वजह है कि युवा चेहरे को मौका देकर कांग्रेस ने बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। आज भी जो मूलभूत चीजें हैं जो वंचित है, बढ़ता हुआ बेदार कानून व्यवस्था, और आज भी एक बारिश में दक्षिण विधानसभा गलियां जो है जल भराव की स्थिति आती है। ये छोटे जनता के मुद्दे हैं। 40 साल से भाजपा का विधायक है, लेकिन आज भी छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वहीं पे वहीं है। आज भी मतलब चाहे वो वरिष्ठ है, मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन जनता के मुद्दे पे मैं जाऊंगा और जनता के मुद्दे पे मैं वोट मांगूंगा और जनता मेरा साथ देगी। पुरानी जो हमारी लीड थी वो कम होगी और कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। यहाँ पर आकाश शर्मा जी संगठन का काफी लंबा अनुभव है, युवाओं में काफी लोकप्रिय है, तो कहीं न कहीं युवाओं को मौका मिलने से मैं समझता हूँ कि युवाओं में अच्छा मैसेज जाएगा। और दक्षिण विधानसभा के मतदाता भी चाहते हैं कि एक नया प्रत्याशी हो, युवा प्रत्याशी हो, नया बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो पूरे महापौर के दौरान, सांसद के दौरान पूरी तरह से निष्क्रिय रहे। उसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। रायपुर दक्षिण की सीट पर चेहरा साफ होने के बाद घमासान भी जमकर देखने को मिलेगा। 35 सालों तक अंगद की तरह पैर जमाकर बैठे बृजमोहन अग्रवाल इस बार महाभारत के कृष्ण के समान सारथी बने नजर आएंगे, तो वहीं कांग्रेस के आकाश शर्मा के साथ पूरी पार्टी चुनावी मैदान में ताकत झोंकती नजर आएगी। हालांकि नामों की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी भी तेज हो चली है। बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को चूहा कह दिया है। ढोल इतने पीटे गए थे कि हमको लगता था कि कांग्रेस कुछ बड़ा करने जा रही है, परंतु ऐसा लगता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ऐसा प्रत्याशी घोषित किया है जिसका रायपुर शहर से, रायपुर दक्षिण से किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है, और यहाँ की 100% जनता इस नाम को जानती भी नहीं है। और इसके भारतीय जनता पार्टी के लिए, सुनील सोनी जी के लिए, कमल फूल के लिए एक तोहफा कांग्रेस ने दिया है। रायपुर दक्षिण का चुनावी रण सजने के साथ प्रत्याशियों ने मतदाताओं के साथ जनसंपर्क की शुरुआत भी कर दी है। जनता को साधने राजनीतिक पार्टी पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि दक्षिण के रण में बीजेपी अपना किला बचा पाती है या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ को फतह कर पाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, दक्षिण का जो रण है वो सज चुका है। प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने जहां प्रत्याशी का ऐलान किया था उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अब किस पर अपना दांव खेलने वाली है। आज कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आकाश शर्मा, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, जिस नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे बार बार, उसी प्रत्याशी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो दक्षिण की सीट पर प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही सियासत एक बार फिर से जमकर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दक्षिण की सीट जिसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने सुनील सोनी तो कांग्रेस ने युवा चेहरे को मैदान में उतार दिया है। लेकिन ये जो दक्षिण की बिसात है काफी कठिन होती हुई नजर आ रही। जी हां, क्योंकि दक्षिण सीट वो सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बृजमोहन अग्रवाल काफी समय से यहां पे विधायक रहे। हालांकि सांसद बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ी और इसके बाद इस सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती के चलते बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस बीजेपी के इस किले को, इस गढ़ को भेद पाती है। तो तमाम इस तरह के सवाल है। प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अभी भी बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, चाहे कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार को उतारा हो। तमाम तरह के तर्क अब विपक्ष और सरकार की ओर से सामने आ रहे हैं
और दक्षिण की इसी जंग को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। रायपुर दक्षिण की जीत को लेकर कितनी आश्वस्त क्यों है बीजेपी? कांग्रेस को क्यों इस बार नजर आ रही है जीत की उम्मीद? अब तक बीजेपी या बृजमोहन अग्रवाल, किसका गढ़ रही रायपुर की दक्षिण सीट? रायपुर दक्षिण सीट पर कितना असर करेगा ब्राह्मण प्रत्याशी वाला दांव? तो इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, उससे पहले खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आज प्रत्याशी की घोषणा आपने कर दी है, बधाइयां आपको बहुत बहुत। लेकिन प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, पहले तो ये कि आखिर आप प्रत्याशी चुनते किसको हो, क्योंकि एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। काफी लंबे समय से बीजेपी का दक्षिण सीट पर राज रहा है, लंबे समय से बीजेपी रही है, बड़ी चुनौती आपके लिए मानी जा रही है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल इस बार नहीं है, इसलिए कहा भी ये भी जा रहा है कि कांग्रेस इस बार काफी कॉन्फिडेंस में है। प्रत्याशी आपने उतारा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की ओर से अभी भी तर्क सामने आ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस तरह से कहा है कि हमें बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस से, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। लगता है आपको कि अब मुश्किलें थोड़ी कम होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो मुकाबला है, ये सीधा मुकाबला है एक निष्क्रिय सांसद का, एक निष्क्रिय महापौर का, एक युवा जुझारू नेता के साथ। कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी का मैं जो बयान सुन रहा था, जो घमंड और अहंकार दिख रहा है, जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से एक पैनल भेजा गया, जो वरिष्ठ नेता सर्वसम्मति से हमारे आकाश शर्मा जी को चुनाव किया गया। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आज वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके पहले 2014 से 2020 तक एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक पूरी युवा टीम, एक जोश, एक उत्साह उनके साथ है। पूरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमने खुशी की 9 चुनाव समितियां बनाई है, अलग अलग वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 254 बूथ है दक्षिण में, खुशी दी प्रत्येक बूथ पर बूथ कमेटी, कार्यकर्ता, सारी नियुक्तियां की जा चुकी है। हमारे कुछ दिन पूर्व आशीर्वाद भवन में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। विभिन्न वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग जारी है। हमारे जो कांग्रेस के पार्षद है दक्षिण में, जो छाया पार्षद है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, तैयारी पूरी जारी है जी, लेकिन जिस तरह की बात की जा रही है कि बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, चुनौती देख पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं 2 चीजें स्पष्ट कर दूं। ये चुनौती है, ये कहने के भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती थी, खुशी जी लड़ते थे बृजमोहन अग्रवाल जी। आज वो मैदान से बाहर है तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे, माथे पे सलवटे हैं, आज वो चिंता की लकीरें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सुनील सोनी को टिकट सिर्फ और सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल की जीत के चलते दी गई है, न संगठन न वरिष्ठ नेता। ये कहने के बृजमोहन की जीत के चलते उनको दिया गया है। एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। जो वरिष्ठ नेता जो टिकट के दावेदार थे, चाहे संजय श्रीवास्तव जी हो, गुप्ता जी हो, अन्य दावेदार है, तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी और अंतकलह चरम पे है। आने वाले चुनाव के परिणाम ये भाजपा की गुटबाजी अंतकलह को डुबा के रहेगी। एक सबसे आखिरी के महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, 2000 से राज्य बना छत्तीसगढ़, खुशी जी, अभी तक 12 उपचुनाव हुए, जिसमें से 8 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं और 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी। मतलब लगभग 67% उपचुनाव जो अभी तक हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। दो महत्वपूर्ण बातें, जो वैशाली नगर का चुनाव था 2009 में, हम विपक्ष में थे, उसके बाद भी कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी ने जीत दर्ज की। 2006 में हम विपक्ष में थे, तो भी कोटा में हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी रेणु जोगी ने जीत दर्ज की थी। इतिहास फिर दोहराया जाएगा। इस बार हम विपक्ष में होने के बाद भी रायपुर दक्षिण में शानदार चुनाव जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि इस बार दक्षिण सीट पर उपचुनाव है और जिस तरह से इतिहास दोहराने की आप बात कर रहे हैं, यही इतिहास दोहराने की बात तो बीजेपी कर रही है। चलिए फिलहाल सुनील जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सुनील जी, देखिए, एक बड़ा सवाल आप पर यह बना हुआ है कि दक्षिण सीट जो गढ़ मानी जाती है आपका, आखिर ये गढ़ किसका है? बीजेपी का है, बृजमोहन अग्रवाल जी का है? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी इस बार नहीं है वहां पर प्रत्याशी आपके। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस वो क्या कांग्रेस नहीं रही है। जिस तरह की बातें बीजेपी करती हुई नजर आती है कि हमने लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे, हमने विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं है, प्रत्याशी जो चुना गया है युवा चेहरा है। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं है ऐसा विषय नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी तो हैं, उन्होंने तो कहा कि मैं तो आजीवन दक्षिण का विधायक रहूंगा और इस बार आपको एक दूसरा विधायक और मिलेगा, 2 विधायक मिलकर के काम करेंगे, मैं तो जीवन पर्यंत दक्षिण का विधायक रहूंगा। दूसरा, एक महत्वपूर्ण विषय और मैं बता दूं कि ये वही सांसद सुनील सोनी है, ये वही सुनील सोनी है जो सांसद के चुनाव में दक्षिण के अंदर में 52,000 वोटों की लीड थी उनकी। कांग्रेस को याद रखना चाहिए, 52,000 वोटों की लीड और 67,000 की बृजमोहन जी की विधानसभा में और लोकसभा में 80,000 पार कर गए थे बृजमोहन भैया। ये सीट आप बोल रहे हैं कि बृजमोहन भैया की सीट है, निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेता है, लेकिन बृजमोहन भैया का चिन्ह क्या है? कमल फूल है ना। बृजमोहन भैया की पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है दक्षिण विधानसभा, बृजमोहन अग्रवाल जी का परिवार है दक्षिण विधानसभा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं एक परिवार भाव से अपने क्षेत्र में काम करते हैं और इसीलिए यदि बृजमोहन अग्रवाल जी हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा सारथी की भूमिका में समझ में आएगा। मैं तो अब ये पूछ रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी की जीत से सुनील सोनी जी को टिकट मिल गई, आकाश शर्मा जी को क्या उनके ससुर के जीत से मिल गई क्या? वो जिद करके बैठ गए थे क्या जाकर के प्रियंका गांधी जी के पास कि भैया मेरे दामाद को टिकट दे दो? देखिए, ये विषय नहीं है, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, मैं थोड़ा बचता हूं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के मजबूती से जो 9 महीने में 10 महीने में काम हुआ है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हुआ है, जो महतारी वंदन में महिलाओं को, माताओं बहनों को जो हर महीने 1,000 रुपए मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से धान की जो खरीदी हो रही है 21 कुंटल 3,100 रुपए में। सुनील जी, लेकिन इतने आश्वस्त क्यों हैं आप? इतने आश्वस्त क्यों है? देखिए, रिकॉर्ड आपने बना रखा है, लेकिन रिकॉर्ड तो बनते ही तोड़ने के लिए है, क्योंकि जितने आश्वस्त आप है उतनी इस बार कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि इस बार अगर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस आप देखेंगे तो कुछ अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, वो अपना ढोल बजा बजा करके खुश हो जाए तो भैया बजाते रहिए। मैं बता दूं, अभी ये कह रहे थे हमारे सुनील सोनी जी के विषय में कह रहे थे, दुर्गा कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जीता, पार्षद का चुनाव जीता, सभापति बने, महापौर बने, उसके बाद सांसद बने। और दूसरा अब मैं बताता हूं, अब आप कह रहे थे उनके काम, आपको बताऊं रायपुर शहर में पहली बार 40 सिटी बसें उनके मेयर के कार्यकाल में चली। साहब, अगर याद होगा, रायपुर के निवासी होंगे तो जानते होंगे कि पहली बार सिटी बस सुनील सोनी जी के कार्यकाल में देखी गई। 150 MLD के पानी का फिल्टर प्लांट उनके कार्यकाल की देन है, जिसमें आज तक रायपुर शहर पानी पीता है। दूसरा मैं बताऊं, जब निकले महापौर पद से, जब उनकी विदाई हुई, 105 करोड़ रुपए से ज्यादा छोड़ करके गए थे। किस लिए? पाइपलाइन बिछाने के लिए। कांग्रेस की सरकार बिछा नहीं पाई। 33 पानी की टंकियां रायपुर में उनके कार्यकाल में बनी थी, केंद्र से पैसा ला करके जैसे भी बनाए, लेकिन आपने उन टंकियों को शुरुआत ही नहीं कर पाए साहब। तो आप अब ये तो मैं उनके महापौर की बताऊं और बताऊं सांसद के कार्यकाल का विषय बताऊं आपको, आप सुन नहीं पाओगे। देखिए, कहने से नहीं होता निष्क्रियता और सक्रियता, काम से होता है। चलिए ठीक है, अजय जी के पास में लौटूंगी, पहले एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं सेकंड राउंड में फिर से आपके पास लौटूंगी सुनील जी। ठीक है, विस्तार से तब आप चर्चा कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मनीष जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी, देखिए, दक्षिण का जो दंगल है वो तो सज ही चुका है, हालांकि प्रत्याशी दोनों अब मैदान में फाइनली आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज बात की जा रही है, कांग्रेस अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार चुकी है। हालांकि कॉन्फिडेंस कांग्रेस का एक अलग है और इसकी वजह भी साफ तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार प्रत्याशी के रूप में वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मार्गदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, देखा जाए तो एक समीकरण कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बनाया, युवा चेहरा है, साथ ही ब्राह्मण वोटों को लेकर भी बात की जा रही है। देखिए, यदि हम थोड़ा सा बात करें तो महाभारत में कृष्ण की कोई भूमिका नहीं थी, मगर सारी महाभारत उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो बुनी गई थी। तो
तो कमोबेश वही स्थिति दक्षिण विधानसभा को लेकर है। बृजमोहन अग्रवाल निश्चित रूप से चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ दिख रहा है। प्रत्याशी को लेकर के हम बात कर लें, चाहे अन्य लोगों को लेकर के बात कर लें, तो यहाँ पर दूसरी चीज, अब कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर के आप कह रही थी, निश्चित रूप से आप जो बात को कह रही थी मैं उसका समर्थन करता हूँ। कांग्रेस में एक उत्साह निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है, वो भी दक्षिण विधानसभा को लेकर के देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह यदि बरकरार रहता है, प्रत्याशी के साथ में कांग्रेस खड़ी होती है और पूरी कांग्रेस यदि मिलकर के इस चुनाव को लड़ेगी तो निश्चित रूप से परिणामों को प्रभावित करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन मैंने यही कहा कि यदि वो कांग्रेस एक और तरफ के चुनाव लड़ती है तब यहाँ पर जो परिस्थितियां बनी हुई है, वर्तमान परिस्थितियों में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के, जो प्रत्याशी आए हैं उनको लेकर के, भाजपा और कांग्रेस, देखिए कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है निश्चित रूप से वो युवा है, यंग है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नया चेहरा है, सब कुछ उनके साथ प्लस में जा रहा है। लेकिन यहाँ दूसरे पहलू में बात करें, यदि हम छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के रिकॉर्ड को देखें तो उस हिसाब से जो भी सत्ताधारी दल होता है छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का परिणाम उसी के पक्ष में जाता है। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होने का सीधा फायदा उसको मिलेगा। और इसके साथ साथ बृजमोहन अग्रवाल के पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट दी गई है। मैं अभी सुन रहा था भाजपा के हमारे जो सम्माननीय प्रवक्ता है सुनील भाई, निश्चित रूप से वो अपने सेनाओं सुनील भाई की उपलब्धियों को गिना रहे थे, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को भी गिना रहे थे। तो इस बात को वो रिकॉर्ड में रखेंगे। निश्चित रूप से समय आने पर, परिणाम आने के बाद फिर यदि हम चर्चा में बैठेंगे तो उन बातों पर भी डिस्कस करेंगे कि आप जिन चीजों को कह रहे हैं उसका कितना प्रभाव जनता के बीच में पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की जो 9 महीने का शासनकाल है उसका जनता के बीच में क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, दक्षिण विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी को लेकर के भी बड़ी लामबंदी हुई थी। ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से एक होकर के पहली बार जो है उसने टिकट मांगी थी। कांग्रेस ने उनकी मांग पूरी की है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। ब्राह्मणों की मांग कांग्रेस ने पूरी करी है। अब देखना यह होगा कि ब्राह्मण प्रत्याशी मिलने के बाद जो डिसाइडिंग फैक्टर है, लगभग 40,000 के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं। लगभग यदि हम बात करें तो 18% के आसपास कुल ब्राह्मण मतदाता होते हैं जो सीधे तौर पे इस चुनाव को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। लेकिन यदि वो मतदान करें और ब्राह्मण प्रत्याशी का समर्थन करते हुए अपने मतों का दान जो है वो उसके पक्ष में करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। और ये जो बात कर रहे थे ओवरऑल, जो हम देख रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान परिदृश्य को लेकर के और कांग्रेस के उत्साह को लेकर के, निश्चित रूप से कांग्रेस में उत्साह है और कांग्रेसी यदि दमदारी से इस चुनाव को लड़ते हैं तो परिणाम को निश्चित रूप से प्रभाव करने का मादा रखेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि निश्चित रूप से ये बात तय है कि इस चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जो है वो प्रत्याशी के तौर पर नहीं है लेकिन एक सारथी के तौर पर निश्चित रूप से हैं। और महाभारत में भी कृष्ण सारथी के रूप में थे और परिणाम जो है वो क्या हुआ था वो सभी जानते हैं। निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी प्रभाव क्या कुछ मुद्दे डालते हैं। अजय जी, प्रभाव को लेकर ही मैं बात कह रही हूँ। आप कह रहे हो कि बृजमोहन अग्रवाल जी का प्रभाव नहीं है और शायद इसीलिए कॉन्फिडेंस में इतना कांग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, अर्जुन की तरह योद्धा नहीं है वो इस बार, लेकिन कृष्ण की तरह मार्गदर्शन तो कर ही रहे हैं, तो प्रभाव तो अभी भी उनका उतना ही नजर आ रहा है। देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। अगर आप डायरेक्ट प्रत्याशी हैं उसका अलग प्रभाव है और सारथी के रूप में आप हैं तो दोनों का अलग प्रभाव है। मेरे मित्र सुनील चौधरी जी चैनल पर इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार, ये स्पष्ट है कि दक्षिण का चुनाव बृजमोहन अग्रवाल जी सिर्फ अपने दम पे लड़ा करते थे। इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी खुद मैदान में नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही है। इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिला, उन्होंने लगातार ये हमको कहा कि ब्राह्मण समाज को अगर टिकट देते हैं तो हम पूरी एकता के साथ उस प्रत्याशी को वोट देंगे। और 40,000 वोट जो बहुत बड़ी संख्या है, जो 18% वोट है, और वो एक तरफा सीधा ब्राह्मण समाज के हमारे प्रत्याशी आकाश शर्मा जी को वोट करते हैं, तो ये बहुत परिणाम को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र सुनील चौधरी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं दे रहा हूं। सुनील चौधरी जी 5 साल तक यहाँ सांसद थे। प्रत्येक सांसद को केंद्र सरकार एक निश्चित फंड देती है कि आम जनता के हितों के लिए इस फंड को प्रयोग कीजिए। मैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, 80% सांसद निधि का पैसा लैप्स हो गया, कोई उसको उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। तो क्या ये ऐसे व्यक्ति जो अपने सांसद निधि के फंड को 80% यूज नहीं करते, क्या उसको सक्रिय सांसद मानेंगे? महापौर की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पूरी छतरी की जनता इनके नेता जानते हैं कि किसके कंधे पे वो राजनीति करते रहे, किसके विश्वास पात्र रहे।
चैनल पर मैं कहना उचित नहीं मानता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रायपुर को आप चाकूपुर बना देते हैं, यहाँ पे मेरिन ड्राइव को आप मर्डर ड्राइव बना देते हैं, छत्तीसगढ़ को आपने अपराधगढ़ में गठित कर दिया है। लगातार देख लीजिए, बलौदा बाजार, कवर्धा, ताजा सूरजपुर, आज पुलिस की फैमिली सुरक्षित नहीं है तो छत्तीसगढ़ की आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े दावे करके छल पत्र बना के आप सरकार बनाने सफल हो गए। क्या मेहतारी बंधन के 70% महिलाओं को ठगा जा रहा है? ना 500 रुपए में आप सिलेंडर देते हैं। अयोध्या के रामलला मंदिर के दर्शन की बात करते हैं। मुद्दे बहुत है अजय जी, लेकिन चुनाव में विपक्ष क्या चाहता है ये नहीं मैटर करता ना, जनता क्या चाहती है ये मैटर कर जाता है। जब इतनी सारी बुराइयां आप बता रहे, फिर जनता का विश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है? दूसरी चीज, आप प्रभाव की बात कर रहे हैं, ठीक है कम प्रभाव रहेगा बृजमोहन अग्रवाल जी का, लेकिन जिस तरह से स्टार्टिंग में कहना था कांग्रेस का नाराजगी देखने को मिलेगी, नाराजगी नहीं देखने को मिल रही है बृजमोहन अग्रवाल जी के समर्थक की, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी खुद सामने आ रहे हैं चुनाव के समय। देखिए खुशी जी, आपके कोई प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए दो चीज स्पष्ट है, नाराजगी दिखेगी कब? जब चुनाव परिणाम आएंगे। अभी आप कैसे इस बात को कह सकते हैं खुशी जी कि बृजमोहन जी के हटने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा? जब चुनाव उतने ही एक्टिव नजर आ रहे हैं चुनाव में, उनको देख के तो नहीं लग रहा साफ तौर पर कि कहीं नाराजगी होती तो शायद इतने फोकस नहीं होते वो चुनाव को लेकर। देखिए बहुत स्पष्ट है, जिस व्यक्ति ने 40 साल तक किसी क्षेत्र में राजनीति की है, अगर अपनी जिद के दम पे वो किसी को टिकट दिला रहे हैं, इनका नैतिक दायित्व है कि वो 100% वहां प्रयास करें जिताने का। लेकिन दो स्पष्ट चीजें मैंने स्पष्ट रूप से कही। पहली बात, आज युवा जोश उनके साथ है, ब्राह्मण समाज के 40,000 वोट उनके साथ है। दूसरी बात, तीसरी उनके सामने कौन है? जो निष्क्रिय सांसद है, जिनको जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में चुन के रायपुर की जनता ने भेजा और अपनी महती भूमिका को निभाने में पूरी तो विफल रहे। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, 11 महीने की शायद सरकार पूरे देश की सबसे अलोकप्रिय, अलोकतांत्रिक सरकार है, न कानून व्यवस्था है, अपराधगढ़ गठित हो चुका है। चलिए ठीक है, इसी को लेकर मैं जवाब ले लेती हूँ, समय की कमी है, ठीक है प्रतिक्रिया लेनी है मुझे, ठीक है। सुनील जी से बिल्कुल इसी को लेकर जवाब ले रही हूँ। सुनील जी, विपक्ष काफी हमलावर है इस बार, खास तौर पर अपराधों को लेकर। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस की बात कर लें, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों का कॉन्फिडेंस का कारण ही बृजमोहन अग्रवाल जी है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस ने समीकरण साधे हैं ब्राह्मण वोटों को लेकर। क्या लगता है असर डाल पाएंगे जितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज भी तो कांग्रेस के पास गया था वोट मांगने के लिए, उसको तो आप टिकट नहीं दिए हो, तो क्या आप ये मानते हो कि मुस्लिम समाज कांग्रेस को और आकाश शर्मा को वोट नहीं देगा? देखिए, और ब्राह्मण समाज की आप बात करते हो, ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। महंत राम सुंदर दास जी चुनाव लड़े थे, वो भी उसी समाज से आते हैं, 67,000 से ज्यादा वोटों से उनकी बात हुई थी। योगेश तिवारी चुनाव लड़े थे उसी दक्षिण से, युवा कांग्रेस के वो भी अध्यक्ष थे, बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने लड़े थे, उनको भी चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। समाजों के बंधन से राजनीति नहीं होती साहब, याद रखना। समाज की कोई भी समाज हो, वो देखता है कि विकास कैसे होगा, क्षेत्र में काम कैसे होगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, कानून व्यवस्था की आप बात करते, बलौदा बाजार का नाम लेते, बलौदा बाजार में भैया आपके विधायक महोदय काय जेल में है। दूसरा, सूरजपुर में आपका जिलाध्यक्ष एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष जेल में है। आपके सारे जो पदाधिकारी हैं वो आरोपी पाए गए। अरे अपना पहले बदल लो ना, सारे जितने। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी है, बिल्कुल काफी लंबा विषय है, चर्चा काफी लंबी हो सकती है। फिलहाल समय की कमी, मनीष जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। मनीष जी देखिए, एक बात कही जाती है कि चुनाव अलग अलग होते हैं, चुनाव के समय उठे हुए मुद्दे भी अलग अलग होते हैं जो अलग अलग तरह से प्रभाव डालते हैं। विपक्ष जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, खास तौर पर अपराधों को लेकर जिस तरह से आवाज उठा रहा है, क्या वाकई ये जो तमाम मुद्दे जो ज्वलंत बने हुए हैं ये भी चुनाव में असर डाल सकते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे चुनाव में असर डाल सकते हैं। जिन बातों को लेकर के, देखिए मुझे जो मेरा इतने साल का करियर है उसमें मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी सरकार के बनते ही 3 महीने के अंदर जो है विपक्ष से बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर देता है। और यहाँ पर स्थिति ये होती है कि कई बार सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। अपराध को लेकर के जो बयान कमोबेश भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के पहले दिया करती थी, वही बयान आज कांग्रेस दे रही है। मैंने अभी सुना, ये कह रहे थे अजय भाई कि रायपुर को चाकूपुर बना दिया गया है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है। कमोबेश यही बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जब कांग्रेस सरकार में थी तब दिया करते थे, लेकिन आज वो सत्ता में आ गई है, उसके बाद उन बातों का जवाब नहीं है। निश्चित रूप से ये मुद्दे प्रभाव डालेंगे, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ के उपचुनावों का रिकॉर्ड यदि हम देखेंगे तो उपचुनाव में जनता ने हमेशा सत्ताधारी दल का साथ दिया है और ये सीधा फायदा जो है
है वो इस एक बार जरूरी बात भारतीय मैं कहना जनता चाहता हूं। पार्टी को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस की आक्रामकता यदि बरकरार रहती है और वो दमदारी के साथ जनता के बीच में जाती है और जनता के मत को अपने पक्ष में कर सकती है, और ब्राह्मण वोटों को लेकर के जो बात हो रही, जातिवाद को लेकर के जो बातें हो रही थी, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कोई ये चुनाव जो है बगैर जातिवाद के नहीं जीता है। उनको भी समझना निश्चित तौर पर मनीष जी, समीकरण तमाम तरह के प्रभाव के कौन कौन से मुद्दे डालते हैं, हालांकि ये देखने वाली बात होगी। अजय जी 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा प्लीज फिलहाल, क्योंकि समय की कमी है जी। देखिए मनीष अरोड़ा जी ने दो बातें बार बार कही, मैं स्पष्ट रूप से अंडरलाइन कर रहा हूँ। 2000 के बाद 12 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 8 में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती है, कोटा में 2006 में, 2009 में जो है वहां पे दोनों बार जो है कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के रूप में भी हमने वहां उपचुनाव जीता है। तो स्पष्ट रूप से इस बार जो है हम इतिहास दोहराएंगे। हमारा आकाश जो शर्मा जी है वो शानदार जीत दर्ज करेंगे। कुछ निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी, इतिहास आखिर कौन दोहरा पाता है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए दक्षिण का रण चूंकि अब सज चुका है पूरी तरह से, प्रत्याशी अब दोनों मैदान में है, तमाम तरह के समीकरण बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बनाए हैं। लेकिन खास बात हो जाती है दोनों ही पार्टियों में उत्साह का कारण, दोनों ही पार्टियों में कॉन्फिडेंस का एक बड़ा कारण बृजमोहन अग्रवाल जी है। बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी का बीजेपी का ये गढ़ रहा है रायपुर दक्षिण सीट। कांग्रेस को उम्मीद है इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि इस बार बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं है। हालांकि तमाम तरह के दावे दोनों ही पार्टी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर दक्षिण सीट का रिजल्ट क्या कुछ कहलाता है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।